आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर हैं और वो जब भी बनारस पहुंचते हैं हजारों हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। ऐसे में वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं लगातार बनारस का विकास हो रहा है। जो भगवान महाकाल की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी कही जाती है। निश्चित रूप से जब से उन्होंने जो है वहाँ से वो सांसद बने हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार वहाँ का विकास अब देखते ही बन रहा है। और ऐसे में जो है अमेठी भी ऐसी एक जो है संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, जहां से कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। लेकिन क्या उस स्तर का विकास अमेठी में जो है हुआ जो अभी बनारस में हो रहा है? इसको जानने के लिए हम सीधे जो है जनता से जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अमेठी की आवाम है, ये हमारे साथ खड़ी है, ये बताएगी कि वास्तविकता क्या है। उस समय जो है राहुल गांधी जो राजीव गांधी जी यहाँ से प्रधानमंत्री हुए, क्या उस समय वह विकास हुआ जो विकास होना चाहिए, या जो गति अभी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है प्रधानमंत्रित्व काल में जो अपने संसदीय क्षेत्र में जो विकास कर रहे हैं, वह विकास कभी अमेठी में हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको जानने के लिए सीधे जो है जुड़ेंगे। या क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार सिंह। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि अमेठी जो है अमेठी भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया, क्या उसके संसदीय क्षेत्र अमेठी में वो विकास हुआ जो बनारस में हो रहा है? नहीं हुआ है। अमेठी में वो विकास नहीं हुआ है जो कि बनारस में हो रहा है। यहाँ पे जो है जब तक राजीव जी थे तब तक तो विकास कार्य पूरा हुआ। राहुल जी ने यदि विकास कार्य किया होता तो चुनाव नहीं हारते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, स्मृति ईरानी जी भी चुनाव इस बार हार जाएंगी, क्योंकि जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है, और रेलवे स्टेशन है यहाँ, जिला मुख्यालय, यहाँ पे सभी ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है, दीवानी न्यायालय नहीं है। और अभी हाल ही में एक आपने प्रकरण देखा होगा संजय गांधी हॉस्पिटल का, जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी डॉक्टर ने गलती की है तो उसकी सज़ा जो है आम पब्लिक को नहीं देनी चाहिए। इसमें आम पब्लिक का कोई दोष नहीं, डॉक्टर का दोष था। डॉक्टर को ना आज तक सस्पेंड किया गया, ना उनको ऊपर कोई कार्रवाई की गई। इसलिए यहाँ की भी जनता नाराज़ है। तो ये आप ये मानते हैं कि जो है वह विकास नहीं हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर बनारस में कर रहे हैं, वो कभी राजीव गांधी ने जो है उस स्तर का विकास यहाँ नहीं किया? राजीव गांधी जी ने तो यहाँ विकास किया है, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में विकास कार्य अमेठी का उस स्तर का नहीं हो रहा है जैसा कि बनारस में। अच्छा, जैसा कि बनारस में हो रहा है अमेठी में नहीं हो रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? उमा शंकर मिश्र एडवोकेट। मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है अमेठी की जो है, अगर हम तुलना करते हैं पिछले उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल की जहाँ राजीव गांधी जब हुआ करते थे, और आज जो बनारस की स्थिति है, बनारस और अमेठी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उनके रहने पे अमेठी एक उसरीली ज़मीन थी, यहाँ उपजाऊ नहीं होती थी, बहुत पिछड़ा इलाका था। तो माननीय राजीव गांधी जी ने इस भूमि को दोमट मिट्टी बनाने का काम किया और विकासशील बनाने का काम किया, और अमेठी बहुत आगे बढ़ गई। बनारस से बहुत आगे अमेठी थी, लेकिन दुर्भाग्य अमेठी का रहा कि चंद दिनों के अंदर राजीव गांधी जी हम लोगों का साथ छोड़ दिए, अमेठी का साथ छोड़े। उसके बाद माननीय सोनिया गांधी जी आई, फिर भी विकास किया। राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के पुत्र आए, वो भी विकास किए। और यही विकास ही नहीं किए, यहाँ पे BRO ऑफिस आया, दूरदर्शन आया, IIIT आई, इंडोगल्फ आया, भेल आया, उषा फैक्ट्री आई, सम्राट फैक्ट्री आई। अमेठी के विकास निरंतर चलता रहा। राहुल गांधी के समय में ही SCC फैक्ट्री आई, और तिसुंडी में गैस प्लांट आया, यहाँ गौरीगंज टिकरिया में गैस प्लांट आया। यही नहीं हुआ, RO ऑफिस आया। यहाँ जितनी व्यवस्थाएं दिया है सब राहुल गांधी जी ने दिया है, और राहुल गांधी जी ने जो विकास किया है उनके राहुल गांधी ने किया है कि राजीव गांधी ने? देखिए, राजीव गांधी जी जब थे तब विकास अमेठी का बहुत किए। राजीव गांधी की ही देन थी कि जो अमेठी की नींव पड़ी, अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल बड़ी, रेलवे स्टेशन अमेठी का बना, उसका उच्चीकरण हुआ, और HL बना अमेठी में, वो राजीव गांधी की देन है। BRO ऑफिस आया था, राजीव गांधी की देन थी। हाँ, राजीव गांधी की देन तो अभी आप बता रहे हैं, लेकिन जो है बीच में आपने राहुल गांधी बताया, तो राहुल गांधी क्या जो है, यहाँ की जनता तो कहती है कि राजीव गांधी के समय में जो विकास हुआ था वो राहुल गांधी के समय में या सोनिया जी के समय में वो विकास नहीं हुआ, विकास तब भैया एक तरह से रुक गया। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको सही। देखिए, जब आप बनारस से जोड़ते हैं, यहाँ को जोड़ते हैं, और माननीय राजीव गांधी जोड़ते हैं राहुल गांधी, तो माननीय राजीव गांधी जी जब विकास करे तो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री को स्वयं को विकास करना रहता है, स्वयं को देना रहता है। और माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, एक सांसद थे, और उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी। जबकि जब दोहरी सरकार होती है, प्रदेश और राज्य में, और स्टेट वहाँ केंद्र में और राज्य में सरकार होती है, तो उस
देश का, उस क्षेत्र का विकास होता है। माननीय राहुल गांधी जी एक सांसद थे, बतौर सांसद बहुत विकास किए हैं। और माननीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो स्वयं प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री थे तब हमारे उत्तर प्रदेश का और जनपद अमेठी का विकास किया। लोकसभा क्षेत्र अमेठी का विकास राजीव गांधी जी ने किया। जो पैसा भेजते थे वो अमेठी तक आता था। लेकिन जब माननीय राहुल गांधी जी सांसद हुए तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं थी। तब भी राहुल गांधी जी अपने संसदीय कोटा से और सरकार से कह के जो विकास काम करने का किया है कि आज यहाँ सैनिक विद्यालय है तो राजीव गांधी की देन है। अगर आज यहाँ गन फैक्ट्री है तो राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी की देन है। और रेलवे स्टैंड देखिए राहुल गांधी की देन है। अमेठी का विकास देखिए राहुल गांधी की देन है। जब से राहुल, और यही नहीं, दूरदर्शन भी राहुल गांधी जी ले आए। राहुल गांधी के समय में लोग यहाँ से आरोप लगाए कि उनके जो सांसद निधि का पैसा है वो लैप्स हो जाता, खर्च नहीं होता है। तो कैसे विकास हुआ है? विकास देखिए, सांसद निधि का पैसा खर्चा होना ना होना हो सकता है, सांसद निधि का पैसा ना खर्चा करते हैं, लेकिन वो तो निधि आता है, संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए ही निधि आती है। हाँ आता है, उसके बावजूद लैप्स हो जाया करता है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति को माननीय राहुल गांधी जी ले आए, उद्योगपतियों से पैसा खर्चा कराए, फैक्ट्री लगवाए। जैसे आपको भी जानकारी है, उषा फैक्ट्री है, सम्राट फैक्ट्री है, ये राहुल गांधी जी ले आए। तो बड़े बड़े उद्योगपति ले, उद्योगपति को ला के यहाँ का विकास कर रहे हैं, विकासशील क्षेत्र हमारा हो रहा है। तो अपना सांसद नहीं खर्चा, लेकिन अब तो हमारे यहाँ सांसद निधि पैसा नहीं बच रहा है। जो वर्तमान सांसद हैं उनका पैसा बच रहा है, उनको पूरे नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सिविल कोर्ट में हम लोग गए थे, जैसे अधिवक्ता हैं, सिविल कोर्ट के मुद्दे को लेकर गए थे। तो वहाँ गए, जब दिल्ली गए तो वहाँ से वापस आते हैं तो कहा गया 1.5 करोड़ रुपये आपको दिया जाता है। जब वापस आते हैं तो पूर्व जिलाधिकारी अरुण कुमार जी थे, FIR अधिवक्ताओं के ऊपर होता है। अब की बार जब 22 में मुद्दा उठाया गया तो माननीय सांसद जी से मुलाकात किया तो वही DM ने सिविल कोर्ट का मुद्दा उठाने के बाद अधिवक्ताओं का मकान गिराने का काम किया। और आप लोगों को ज्ञात है कि चूँकि आप लोग मीडिया हैं, मौजूद थे, उनके निवास स्थान पर सांसद जी के अधिवक्ताओं ने मिला और कहा, लेकिन आज तक वही DM है। अधिवक्ताओं का शोषण निरंतर कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और उसमें सांसद महोदय कुछ नहीं बोल रहे। एक बिंदु और है, सांसद जी जीते गए, जैसे अब यहाँ की जनता उब चुकी है, सांसद जी विपक्ष की ही भूमिका कर रही। जैसे विपक्ष में सपा का विधायक है, उसके यहाँ चली जाती हैं भेंट करने, उसको उसके बहू को चली जाती हैं भेंट करती हैं, वो हीरे की अंगूठी देती हैं। आपको टोकना चाहूँगा कि वह सांसद जो है पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र की है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की है, ना तो वह जो है ऐसा नहीं है। वो जब जो उसकी सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक होती है तो उसमें सारे विधायक भी शामिल होते हैं, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो। तो वो अगर पार्टी के विधायक हैं तो जो है कुछ चीज़ें होती है दलगत राजनीति से ऊपर होती है। क्या इसको आप नहीं मानते हैं? नहीं, इसको जैसे दलगत राजनीति से क्यों नहीं मानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनकी भी लायबिलिटी है। जो उनका कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता मारा जा रहा है, वोट कौन देगा? वोट देगा भाजपा कार्यकर्ता। बूथ पे लड़ेगा कौन? भाजपा कार्यकर्ता। वो विधायक नहीं लड़ने आएंगे, वो सपा नहीं लड़ने आएगी, उनके खिलाफ रहेगी। आपका क्वेश्चन, उससे मैं सहमत हूँ। निगरानी समिति बैठक होती है तो उस मुद्दे को उनको उठाना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता परेशान है, विकास नहीं हो रहा है। विकास मुद्दा चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको विकास का मुद्दा उठाना चाहिए। निगरानी समिति इसीलिए होती है कि क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, लेकिन आज तक निगरानी समिति में विकास का मुद्दा नहीं उठाया गया। रोड को ले लीजिए, रोड कितना खराब है। 13 रुपये किलो चीनी का आश्वासन हुआ था, 43 रुपये किलो है। सिलेंडर 450 रुपये था, आज 1100 रुपये है। हमारे यहाँ DAP 450 में थी, आज DAP 1100 में है और 5 किलो कम है। क्यों कम है? अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अंतिम सवाल है कि क्या जितने जो भी जो है चुनाव आता है, जो भी पार्टियां जितने अपनी मैनिफेस्टो लेके आती हैं, जितने वादे वो करती हैं, क्या वो सभी पूरे किए जाते हैं? जी, जैसे अब आप ले लीजिए, एक मुद्दा आप बार बार उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में काम कर रहे हैं, उससे मैं सहमत हूँ कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया, मंदिर को बनवा रहे हैं, वहाँ बनवा रहे हैं। तो जो मुद्दा वो कहे थे वो पूरा कर रहे हैं। यहाँ के सांसद ने कहा था कि मैं विकास पूरा करूँगी, करना चाहिए। देखिए, वही उसी पार्टी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपना वादा पूरा कर रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पूरा कर रहे हैं। तो वही सांसद, उसी पार्टी के सांसद, उसी पार्टी में मिनिस्टर, उनको भी पूरा करना चाहिए जो वादा किए हैं। तो वादा किया तो निभाना चाहिए जनता के साथ। अगर वादा किया नहीं निभाएंगे तो यहाँ की जनता, तो जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुत्र को यहाँ से भगाने का काम किया, चुनाव हराने का काम किया, तो यहाँ के सांसद तो की बहुत मुश्किल है कि चुनाव जीते। कोई वादा पूरा नहीं, सड़क टूटी है, जनता त्रस्त है और हमारी सरकार मस्त है।
आप कुल मिला के सांसद महोदय से काफ़ी असंतुष्ट दिख रहे हैं। जो है और भी लोग हैं कि यहाँ पे भैया क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि जो अमेठी है वो कभी जो है यहाँ पे राजीव गांधी हुआ करते थे और प्रधानमंत्री भी देश के हुआ करते थे, संसदीय क्षेत्र था। आज बनारस संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का जो है मोदी जी का, वहाँ पर जब आते हैं हजारों हजार करोड़ का परियोजनाओं का लोकार्पण अभी तक 51,000 करोड़ 9 सालों में वहाँ पर वो विकास के लिए लगा चुके हैं। ऐसे में क्या अमेठी में भी जो है इस स्तर का विकास हुआ? नहीं, अमेठी में भी इस स्तर का जो है विकास हो रहा है। जो भी योजनाएं आ रही केंद्र की प्रदेश की, यहाँ आप जो भी देख रहे हैं, आप देखिए कि विरासत में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विरासत को 1 हफ्ते में कह दिया है कि 1 हफ्ते में विरासत की प्रक्रिया हो जाए, प्लस ऑनलाइन व्यवस्था। जो बिचौलिए लूटने का काम करते थे उसको जब से ये केंद्र और प्रदेश में माननीय योगी जी मोदी जी की सरकारें आई हैं, इसमें काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। और विकास कार्य हो रहे हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो है अमेठी बनाम बनारस जो है, चूँकि यह भी संसदीय क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री का रह चुका है और वो वर्तमान में है, तो क्या उस जो है उसी विकास की जो गति है वो स्तर वही है, गति वही है? हाँ, गति वही है, बस थोड़ा यहाँ काम कम हो रहे हैं, लेकिन गति तो वही है। क्योंकि हर जगह विकास उनको करना है, वही नहीं केवल बनारस की बात आप मत करिए, हर जगह आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हर जगह इस समय जो है माननीय मोदी जी देश हित में कई अहम क्या कहते हैं फैसले लिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो काम हो रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अमेठी में 70 साल तक कांग्रेस कहती है 70 सालों तक राज किया है, बीजेपी भी उसका उलाना देती है, तो क्या लगता है 70 साल तक अमेठी में जो कांग्रेस ने किया है उसका विकास? नहीं, कांग्रेस ने यही विकास किया है कि इसमें जो है आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव हार के चले गए। अगर वो विकास किए होते तो निश्चित जनता उनके साथ रहती। केवल एक मुद्दा आप जानिए कि आज राहुल गांधी जी हैं पूरे अमेठी जनपद में किसी एक कार्यकर्ता का नाम नहीं बता सकते। वही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर गौरीगंज से आके चुनाव लड़ जाए इसी सीट से तो यहाँ वो नहीं जीतेंगे, इसलिए कि उन्होंने यहाँ कोई विकास का काम नहीं किया है। धन्यवाद। और भी समस्या जो है, नाम बताइए अपना। मैं रमाशंकर त्रिपाठी एडवोकेट गौरीगंज। तो हमारी क्या पूरे जो है क्या नाम की क्षेत्रवासियों की एक समस्या है कि यहाँ गौरीगंज उत्तर रेलवे का जो मतलब रेलवे स्टेशन है, विकास तो हुआ, हर चीज़ हुआ, और उसके बाद जो है लेकिन यहाँ 1 साल से व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। रेलवे स्टैंड जो है नहीं चल रहा है, तो पब्लिक को जिसको जो है यहाँ से आना जाना पड़ता है, रेलवे स्टैंड है यहाँ से कम जगह अमेठी में है, और अमेठी में वहाँ जो है ठेकेदार हरीश सिंह पूरा चला रहे हैं, और यहाँ गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर कम से कम जगह पर्याप्त है। उसके बाद 1 साल से रेलवे स्टैंड बंद है। जो भी व्यक्ति को सुबह आना जाना हुआ या कहीं आना जाना हुआ, मोटरसाइकिल और उसके बाद साइकिल खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है। क्षेत्र वासियों ने जो है रेलवे के स्टेशन अधीक्षक से और अधिकारियों से मांग की कि इसको चलाया जाए। 1 साल हो गया, चिराग तले अंधेरा है। यह क्षेत्र जो है माननीय स्मृति ईरानी जी का है। उसके बाद भी जो है गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर इतनी दुर्दशा है कि यहाँ पर स्टैंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक को जिसको जाना होता है तो उसके बाद जो है कहाँ कहाँ दर दर भटकने के लिए पब्लिक मंजूर है, और उसके बाद जो है क्या नाम की स्टैंड नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ आपसे और मीडिया से कि शासन प्रशासन तक जो है हमारे माध्यम से क्षेत्र की बात पहुँचाई जाए कि गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे स्टैंड है इसको चलवाने की कृपा की जाए। यहाँ पर जो विकास हो रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। मैं विकास से, लेकिन व्यक्तिगत समस्याएं रेलवे स्टैंड से हैं कि लोगों को आना जाना रहता है। पर्टिकुलर एक समस्या है। ओके, क्या नाम है आपका? रमाशंकर। रमाशंकर जी, ये बताइए कि जो है अमेठी और बनारस की अगर तुलना करते हैं तो क्या जो है आपको देखने को मिलता है? भाई, बनारस की तुलना में अमेठी तो बहुत पीछे है, और लेकिन यहाँ की संसद कोई काम करेंगी तब आगे जाएगा ना। संसद वो भी हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने वहाँ बहुत काम किया। यहाँ पे अगर स्मृति दीदी काम करें तो यहाँ भी विकास हो जाए उसी तरीके से। क्या यहाँ काम नहीं हो रहा है? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो विद्वेष की भावना से संजय गांधी अस्पताल ही बंद कर दिया जा रहा है, और दीवानी न्यायालय के लिए हम लोग बार बार चिरोज विनती कर रहे हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो विद्वेष की भावना से कार्य हुआ है कि वहाँ पर विवाहिता की एक जो है 22 वर्षीय की मौत हुई है, लापरवाही तो हुई है। उसके लिए लापरवाही के लिए डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होती है ना, कोई अस्पताल के ऊपर तो कार्रवाई होना उचित नहीं था।
और उसके लिए 3 महीने के लिए नोटिस दी गई थी। 3 महीने के अंदर जब उसमें अमेठी की तमाम जनता असंतुष्ट है कि वहाँ पर जब भी हो जाती थी वहाँ का जो स्टाफ है वो जो है ढंग से पेश नहीं आता था और जो है बदतमीजी करता था। कहीं ना कहीं वो जो है अमेठी की जनता दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है, जो एक उसका जो है सपोर्ट कर रही है, कहीं एक उसका। ऐसा कोई अमेठी की जनता में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संजय गांधी में इलाज के लिए ना गया हो। वहाँ अच्छा इलाज होता था, हम लोग हमेशा गए हैं और हमेशा फ़ायदा पाते हैं और उसका लाभ मिलता रहा। ये तो विरोधाभास में कह रहे हैं। यहीं गौरीगंज के हमारे नामिका वकील शासकीय अधिवक्ता राजकरण यादव हैं, यहाँ पर सरकारी वकील हैं। उनकी पत्नी का जो है इलाज पथरी थी पेट में, और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ इलाज कराने गए, ऑपरेशन करके पूरा पेट फाड़ दिया गया। बाद में डॉक्टरों कहाँ पर गए? मुंशीगंज संजय गांधी अस्पताल में। बाद में डॉक्टरों ने हाथ ऊपर उठा लिया कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद वे आनन फानन में भाग करके गए। उनकी पत्नी के इलाज जो है क्या नाम की बम्बई में हो रहा है, नहीं उनकी पत्नी मर जाती। तो डॉक्टरों की तरफ से जो है क्या नाम की घोर लापरवाही तो की ही जा रही है। तो आप क्या मानते हैं, कार्यवाही सही हुई है? मतलब जो भी डॉक्टर या उनके स्टाफ दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र का अस्पताल है, अस्पताल तो बंद नहीं होना चाहिए अस्पताल, लेकिन जो है जहां लापरवाही हो वहां सुधार भी होना चाहिए सर। ठीक बंद नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ पे युवा लोग हैं, आप देख सकते हैं, इनसे पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार मौर्य है। मौर्य जी, अमेठी और बनारस तो जो है वीवीआईपी है एक तरह से। एक जो है वीवीआईपी कभी रह चुका है, यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ से भी गए हैं, यहाँ के सांसद जो हुआ करते थे प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। आज वहाँ के जो सांसद हैं वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से मोदी जी वहाँ का विकास कर रहे हैं, उस हिसाब से जब ये प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पर विकास किए? यहाँ पे वैसे यहाँ पर कोई मुझे विकास कार्य नहीं लग रहा है। यहाँ पर माननीय जो सांसद जी हैं, इनके माध्यम से कोई भी विकास कार्य के बारे में उन्होंने जो चीनी के बताया था कि 13 रुपये किलो चीनी है और महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इस क्षेत्र में उन्होंने एक भी पैसे का काम नहीं किया है। और सांसद महोदय जी के द्वारा आज भी ऐसा कोई काम हो तो आप उसे बता दें। और आज जो मतलब काम हुआ है और नहीं हुआ है, ये दोनों चीज़ तो अमेठी की जनता ही बताएगी, और जनता आप लोग ही हैं, आप बताएंगे। तो हम तो बता तो रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। सांसद महोदय ने ऐसे कोई भी काम कराए हुए हैं तो उसे, यहाँ इतने लोग हैं, लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा काम हुआ है। भाई आज बेरोजगारी, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। प्राइमरी स्कूल में देखिए कि कहीं भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण, अगर प्राइमरी सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा होती तो लोग प्राइवेट में क्यों जाते? तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, और यहाँ विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इन सब मुद्दों के साथ साथ यहाँ पर ऐसे कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, और इसलिए फिर से जो है, जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया है और उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा आने वाले भविष्य में, तो जो है इंडिया गठबंधन से आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है कि बदला जाना चाहिए और इसको फिर से बदलाव होना चाहिए। और जो नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मेरी कामना है कि वो भावी पीएम हों इस देश के, और उनके जो अगुवाई में 26 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन है उसको फिर से जीत मिले, भारी बहुमत से आए। निश्चित रूप से आपकी उम्मीद जो है वो जो है होनी चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रताप गौतम। ये बताइए कि अभी अमेठी की क्या स्थिति है, विकास की कार्यों की बात की जाए? विकास, अरे अमेठी की क्यों बात करें, पूरे देश की बात करिए। अपना क्या कौन सा ऐसा चीज़ दिया आपने? सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। आप किस चीज़ पर बात करेंगे? शिक्षा पर बात करेंगे आप? अरे शिक्षा कहाँ थी बताइए? जिस विश्व में कहीं भी किसी देश में किताबों पर टैक्स नहीं मिलता है, शिक्षा पर फ्री मिलती है। यहाँ पर कॉपियों पर टैक्स, किताबों पर टैक्स, और बच्चों को पढ़ने न दिया जाए, गरीब बच्चों को पढ़ने न पाएँ, इसलिए प्राइवेटीकरण का महत्व तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। आज शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल में चले जाइए तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए राजी नहीं है प्राइमरी में। जब मेरे गरीब जनता के गरीब बच्चे नींव ही नहीं मजबूत रहेगी तो वो IAS PCS के बड़े रैंक पर तैयारी कैसे कर पाएंगे भाई? कैसे करेंगे? इसलिए अच्छा वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेटीकरण में उनके पास पैसा है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके बाद जब उनको सर्विस की आवश्यकता होगी तो ढूंढेंगे वो क्या नाम है, सरकारी स्कूल, उसमें सरकारी कॉलेज में जाएंगे।
तो ये क्या है? उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन, जिस महंगाई की आप बात करते थे, जिसकी बात कर रहे हैं आप सांसद महोदय जी की, वो समय 450 रुपये सिलेंडर था, तो वो सिर पर सिलेंडर लिए हुए कांग्रेस के खिलाफ में बोल रही थी। आज क्या, आज 1350 रुपये, 1250-1300 रुपये बिक रहा है सिलेंडर। इसके बाद आज चुनाव में क्या किया रुके, इसके बाद आज उन्होंने क्या किया, चुनाव में थोड़ा सा सस्ता कर दिया। उसके बाद सस्ता करने के बाद वाह वाह लूट रहे हैं। पेट्रोल में क्या किया, जहां पर 45 रुपये पेट्रोल था, आज 100 रुपये पार हो रहा है। आज किस चीज़ पर आप बात करेंगे? बेरोजगारी के, रोजगार की? अरे रोजगार के नाम पर ठगा गया लोगों को। लोग कंपनियां बनाते हैं, इन्होंने कंपनियों को बिगाड़ने का काम किया, बंद करने का काम किया। लोग पहले प्राइवेट हुआ करते थे तो सोचते थे कि चलो भैया आज हमारे प्राइवेट हैं, कल सरकारी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सरकारी व्यवस्था को ही प्राइवेटीकरण का नाम दे दिया। उसमें आप चाहे हवाई अड्डा ले लीजिए, चाहे आप क्या नाम है, समझ गए आपकी बात। अगर एक लाइन में अगर कहा जाए कि जो देश का सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री है, अगर उनसे सरकार है, उस सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे? उस सरकार से मेरा ये कहना है, अगर वो वास्तव में देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश का बंटाधार नहीं करना चाहते हैं, तो आप देश की गरीब जनता के दिलों को समझें और दिलों को समझ करके उनकी जो पीड़ा है उस चीज़ को देखिए। हवाई में काम, इस मीडियाबाजी से चेहरे को पत्रकार बंधुओं के सामने ला करके उसको बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजनों में प्रसारित करने से देश का विकास नहीं हो रहा, देश का बंटाधार हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आप गरीब जनता में जाइए, उनका ही देखिए। कुछ नेता ऐसे हैं कि जो गरीबों के यहाँ जा करके फोटो, बढ़िया खाना कहीं और से आता है, खाना कहीं और पंडित जी के यहाँ से बन रहा है, वो जा रहे हैं फलाने चमार के हमने खाना खाया, फलाने बिरादरी के यहाँ खाना खाया। क्यों? अरे किसी ने यह भी पूछा कि ये खाना बना किसके यहाँ, ये खाना उसने बनाया क्या? अरे जिसका छुआ आप पानी तक नहीं पी सकते हो, आप उसका खाना खाने के लिए मंजूर हो? ये तो अगर आप छुआ पानी पी लोगे, पानी पी लोगे, तो आपके तो वो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस कारण से जो है सच्चाई ये है कि आप जो है इसको देखिए कि सच्चाई क्या है। देश की गरीब जनता त्रस्त है और जो नेता हैं वो मस्त हैं, नेता आज जो नहीं बोल रहे हैं, देखिए जो नेता नहीं बोल रहे हैं उनके अंदर कहीं न कहीं ईडी डर है, कहीं न कहीं वो फंसा दिए जाएंगे, कहीं न कहीं मुकदमेबाजी उन पर हो जाएगी। इसलिए जो है वो नेता भी नहीं बोलना चाहते हैं। जब नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है तो उनकी नज़र में सारे लोग सही हैं, वो उनकी सरकार सही है, वो भी सही हैं और वो फिर आ रहे हैं। हाँ आएंगे, इस बार भी बीजेपी आने की उम्मीद है। इसलिए मैं ये भी खुलासा कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से, जहाँ तक मेरा सवाल है ये कि ईवीएम मशीन जब तक जीवित है तब तक बीजेपी सरकार जिंदाबाद है, थी और रहेगी। ऐसा नहीं है, इसी ईवीएम पे और जगह चुनाव हुआ, लेकिन दूसरी उसकी भी बात करता हूँ। अगर कहीं अगर चोर चोरी करता है तो वो जैसे हमको आजीवन चोरी करना है तो मुझे थोड़ा सा चोरी करूंगा तब मुझे पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे तो जहाँ पर ये भी सर्वे करते हैं ना कि किस सीट पर ज़्यादा विरोध है, उस सीट पर नहीं टच किया जाएगा। उसके बाद जो है ईवीएम मशीन को कहीं न कहीं फेरबदल करके उसको जीता जाता है। दूसरी चीज़, जो ईवीएम का, अच्छा लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन पर क्यों सवाल उठाते हो कि ईवीएम मशीन का क्या है यार। ईवीएम मशीन जब वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आइए हमारे यहाँ इसको दाखिल करिए कि कौन सा सच्चाई है, कौन सा गलत है, कहाँ ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, तो ये बताइए। माने सुप्रीम कोर्ट में ये जो है 2017 में या 2014 था, वामन मिश्राम साहब ने वो उसमें रिट दाखिल हुई। रिट दाखिल होने के बाद वामन मिश्राम साहब का कहना था कि आप जो है यहाँ ईवीएम मशीन से चोरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ईवीएम पारदर्शी नहीं है, इसलिए किसी भी मशीनरी चीज का पारदर्शी तो ना ईवीएम है ना जो आप बात काटिए नहीं भाई। अगर ईवीएम मशीन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम से, तो बैलेट 60 में अपनी बात खत्म करिए। 60 में बात खत्म करना चाहते हैं कि अगर ईवीएम मशीन सही है तो वीवीपैट की मशीन क्यों लगाई गई? अगर वीवीपैट से मशीन पर्ची निकलती है उसका मिलान 100% क्यों नहीं कराया जाता है? क्यों उसको हटा दिया जाता है? क्यों सिर्फ मशीन की काउंटिंग को पूरा माना जाता है? मेरा ये मानना है कि ईवीएम मशीन बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव पूरे भारत में, विश्व में हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए।
धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी अमेठी की जनता। आपने देखा कि उसका जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है जो है वो सामने आई है। तो निश्चित रूप से जो भी जो है जनता चूँकि जनार्दन होती है और उसका जो मत होता है, उसका जो उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो जो है जो भी शासन सरकार होती है, सत्ता होती है, उनको सराखों पर उनका सुझाव जो है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। कैमरा पर्सन मुठौसत लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।